अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। आप सबको मैं MBA मैथमेटिकल सोसाइटी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके सामने है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 4 में 6 पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं। आपने क्या काम करना है, यहाँ पर आपको जो इंडिकेटेड ऑपरेशन दिखाई दे रहे हैं जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये आप लोगों ने अप्लाई करने हैं और इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। तो आइए चलते हैं, इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 की। पार्ट नंबर 1 में देख सकते हैं आपके सामने एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आपको ये बताया गया है कि पहले दो मैट्रिसेस को आप ऐड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आपने ये तीसरा मैट्रिक्स वहाँ पे ऐड करना है। चलते हैं जी इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में आप ये जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे। उसके बाद ये देखिएगा, ये जो आपको राउंड ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपको दो मैट्रिसेस दिखाई दे रहे हैं। तो पहले हम क्या काम करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं 1+0, 0+2, 0+3 एंड 1+0। आपने क्या काम किया, इन दोनों मैट्रिसेस को यहाँ पर एडिशन की फॉर्म में मैनेज किया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 1+0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, 0+2 जो है वो 2 के इक्वल होता है, और 0+3 3 के इक्वल होगा, एंड 1+0 जो है वो 1 के इक्वल होगा। और जो तीसरा मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर दिखेगा, ये दोनों मैट्रिसेस के दरमियान एडिशन का साइन है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को यहाँ पर आप आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 1+1 देखने को मिलेगा, 2+1 देखने को मिलेगा, 3+1 और इसी तरह 1+0। तो दोस्तों अब आपने क्या काम करना है, इन तमाम को ऐड करना है। तो 1+1 2 हो जाएगा, 2+1 3 और 3+1 4 एंड लास्ट में देखिएगा 1+0 जो है वो 1 के इक्वल आएगा। अब ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पार्ट नंबर 1 और यही इसका आंसर है। तो आई होप ये जो पार्ट नंबर 1 है ये आपको क्लियर हो चुका है। तो आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में आपको एक और स्टेटमेंट देखने को मिल रही है जिसमें यहाँ पर देखिएगा दो मैट्रिसेस के दरमियान नेगेटिव साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, जो कि आपको राउंड ब्रैकेट्स में दिखाई दे रहे हैं। तो पहले अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके सोल्यूशन में आपने गिवन स्टेटमेंट को लिख लिया। अब गिवन स्टेटमेंट के बाद ये जो पहला वाला मैट्रिक्स है ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर मैट्रिसेस हैं, आपने क्या काम करना है, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इस ऑपरेशन के जरिए सिंप्लीफाई करना है। तो 0-1 लिखा जाएगा, 2-1 लिखा जाएगा, 3-1 और लास्ट में 0-0। अब आप इन तमाम एंट्रीज को सिंप्लीफाई कर लें। पहला मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा और दूसरे नंबर पे देखिएगा 0-1 जो है वो 1 के इक्वल होता है, 2-1 1 के इक्वल होगा, एंड सेकेंड रो में देखें 3-1 जो है वो 2 के इक्वल होगा, और लास्ट में 0-0 0 ही है। अब आपने क्या काम करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। तो एडिशन के लिए आपने क्या काम करना है, दोनों मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने ऐड करना है। तो 1 दरमियान में प्लस आएगा और सेकंड जो आपके पास एलिमेंट है वो -1, ठीक है। और 0+1 थर्ड रो में, सेकंड रो में देखिएगा थर्ड जो आपके पास एलिमेंट यहाँ पे 0+2 आ रहा है, और लास्ट में 1+0। जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिएगा फर्स्ट एलिमेंट जो है इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस बन जाएगा, तो 1-1। उसके बाद सेकंड एलिमेंट इसका 0+1 1 बन जाएगा, 0+2 2 बन जाएगा, और लास्ट में 0+1 जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। अब ये देख सकते हैं 1-1 ये जो सेम वैल्यूज़ हैं, इनके साइन जो हैं वो डिफरेंट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 1-1 0 के इक्वल होगा और बाकी 3 एंट्रीज एज इट इज़ आ जाएंगी। और ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट का आंसर है। तो आई होप इस क्वेश्चन में भी जो प्रॉब्लम थी वो आपकी क्लियर हो चुकी हैं। तो आइए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में आपको तीनों रो मैट्रिक्स दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये देखिएगा, ये जो सेकंड 2 मैट्रिसेस हैं इनके दरमियान नेगेटिव साइन है, और आप ये देखें ये दोनों राउंड ब्रैकेट्स में आ रहे हैं। तो पहले हमें इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। तो आप यहाँ पर इसके सोल्यूशन में लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट, पहले वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा, और बाकी जो दोनों मैट्रिक्स के दरमियान नेगेटिव साइन था आपने पहले इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1-2 आ जाएगा, 0-2 आएगा, एंड 2-2 आ जाएगा।
आप इनको सिंप्लीफाई कर लें तो पहला मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा। अब देखिएगा 1 - 2 -1 के इक्वल होगा, 0 - 2 -2 के इक्वल होगा, एंड 2 - 2 0 के इक्वल होगा। अब इन मैट्रिसेस के दरमियान जो है एडिशन का साइन है, तो आप इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये 2 प्लस और सेकेंड एलिमेंट -1 आ जाएगा, इसी तरह 3 प्लस -2 आ जाएगा और 1 प्लस 0 आ जाएगा। आप जब ये प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट कुछ ऐसी देखने को मिलेगी कि मैट्रिक्स के अंदर जो फर्स्ट एंट्री है 2 - 1 की है, सेकंड नंबर पे 3 - 2 है और लास्ट नंबर पे 1 आ जाएगा। अब 2 - 1 जो है वो 1 के इक्वल होता है, 3 - 2 भी 1 के इक्वल होता है और लास्ट में भी 1 है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की सिंपलेस्ट फॉर्म है और यही इसका आंसर है। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। जी, पार्ट नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि आपको दो स्क्वायर मैट्रिसेस दिए हुए हैं जिसका ऑर्डर 3/3 है और दरमियान में एडिशन का साइन है। तो आपने क्या काम करना है, इन दो मैट्रिसेस को ऐड करना है। अब सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं कि ये आपके पास गिवन स्टेटमेंट है, आप इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे तो 1 + 1 आ जाएगा, 2 + 1 आ जाएगा और 3 + 1 आ जाएगा। अब सेकंड रो के एलिमेंट देखिएगा, -1 + 2 आ जाएगा, -1 + 2 आ जाएगा और -1 + 2 आ जाएगा। और थर्ड रो में 0 + 3, 1 + 3 एंड 2 + 3 आ जाएगा। जी दोस्तों, अब आपने काम ही करना है, इनको सिंप्लीफाई कर लें तो 1 + 1 जो है वो 2 के इक्वल होगा, 2 + 1 3 के इक्वल होगा और 3 + 1 4 के इक्वल होगा। और सेकंड रो में देखिएगा -1 + 2 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो इस तरह आपने सेकंड और थर्ड एलिमेंट को भी 1 1 लिख दिया। अब थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट देखिएगा, 0 + 3 जो है वो 3 के इक्वल होगा, 1 + 3 4 एंड 2 + 3 5। तो ये हमारे पास जो है ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 का। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 की सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आई होप हमने अभी तक इसके 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और ये आपको क्लियर हो चुके हैं। आइए चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। आपको यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में सेम जो क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट था वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि दो आपको स्क्वायर मैट्रिसेस दिखाई दे रहे हैं, दरमियान में एडिशन का साइन है। तो आपने क्या काम करना है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देना है। तो इसके सोल्यूशन में आपने सबसे पहले क्या काम करना है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड जब करना है तो ये इस तरह का मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा कि 1 + 1, 2 + 0, 3 + -2। अब सेकंड रो में देखिएगा 2 + -2, 3 + -1 और इसका सेकंड रो का जो लास्ट एलिमेंट है वो 1 + 0। अब थर्ड रो में देखिएगा, थर्ड रो में 3 + 0, 1 + 2 एंड 2 + -1। तो दोस्तों आपने क्या काम करना है, इनको सिंप्लीफाई कर लें। 1 + 1 2 होता है, 2 + 1 2 + 0 भी 2 होता है। और जब ये प्लस और माइनस जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट देखिए 3 - 2 दिखाई दे रहा है, सेकंड रो में आपको 2 - 2, 3 - 1 और इसका लास्ट एलिमेंट 1 दिखाई दे रहा है। और इस तरह आप लोगों ने क्या काम करना है, इनको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो आपको ये एक और मैट्रिक्स दिखाई देगा जिसकी एंट्रीज हैं 2 2 1 एंड 0 2 1 और लास्ट में 3 3 1। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 का आंसर है और यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुका है। तो आइए चलते नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि आपके पास पार्ट नंबर 6 है। और पार्ट नंबर 6 में आपको देखने को मिलेगा सेम स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 से मैच कर रही है। आपने पहले क्या काम करना है, इन ब्रैकेट वाले जो मैट्रिसेस है इनको सिंप्लीफाई करना है एंड देन जो थर्ड मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है हम उसको ऐड करेंगे। आप इसके सोल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले ब्रैकेट वाले जो मैट्रिसेस हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करके। जब इनको ऐड करके लिखेंगे तो ये 1 + 2 आएगा, 2 + 1 आएगा, 0 + 1 आएगा और 1 + 0 आएगा। दोस्तों अब आपने इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। जब आप इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1 + 2 3 हो जाता है, 2 + 1 भी 3 हो जाएगा और 0 + 1 जो है वो 1 के इक्वल आएगा और 1 + 0 भी जो है वो 1 के इक्वल आएगा। और जो साथ में मैट्रिक्स था विद एंट्रीज जो कि 1 1 1 1 आपको दिखाई दे रही हैं, ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये देखिएगा, अब इन दो मैट्रिसेस के दरमियान आपको एडिशन का साइन दिखाई दे रहा है, तो आपने इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देना है। जब 3 + 1 करेंगे तो आपको ये 4 मिलेगा, जब 3 + 1 अगेन करेंगे तो फिर 4 मिलेगा और लास्ट 2 देखिएगा एंट्रीज जो आपके पास है 1 + 1 1 + 1। आप इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 2 2 देखने को मिलेगा। तो ये जो लास्ट वाला मैट्रिक्स है विद एंट्रीज 4 4 2 2, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 6
जो पार्ट नंबर 6 है आपका, सॉरी, उसका आंसर है यही, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आई होप हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पे वो आपको इजीली समझ आ चुके हैं और इनमें जो भी प्रॉब्लम्स थी वो आपकी क्लियर हो चुकी हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इन तमाम वीडियोस को आप अपने उन तमाम दोस्तों तक शेयर किया करें जो कि कोचिंग क्लासेस में नहीं जा सकते हैं। और मैं आपसे इंतहाई मशकूर हूँ कि आप हमारे साथ तामुन करते हैं, और जितने भी नए दोस्त हैं वो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच सके। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी मेरी आपसे ये कि आप हमारी वीडियोस को जब देखते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे लाजमी जाया करें। वहाँ पर आपको तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली और सीक्वेंस के साथ मिल जाएंगे, चाहे वो 9th के हों चाहे 10th के हों, तो वो तमाम क्वेश्चंस आपको इजीली और तरतीब के साथ मिल जाएंगे, जिसमें आपको जो भी क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो आप इसीलिए वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और दुआओं में शुमार रखिएगा। आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल अरशद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की अपडेट जो है वो आप तक इजीली पहुंच सके। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें कि आपको मज़ीद किन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है ताकि हम उन वीडियोस के ऊपर भी काम करें और आपके लिए वो जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आसान बनाएं। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 को सिंप्लीफाई करेंगे। अल्लाह हाफिज़।